अमेरिकी सदन की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरे पर चीन ने ऐतराज जताया। नैन्सी पेलोसी अपने अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ धर्मशाला पहुंची, जहां बैंड बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। पेलोसी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में तिब्बत से भी लोग पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध संस्कृति को करीब से महसूस किया। पेलोसी ने अपने दल के साथ दलाई लामा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूजा के बाद पेलोसी ने दलाई लामा से उनके आवास पर प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। तिब्बत को लेकर चीन के रुख के साथ ही उस बिल पर चर्चा की। बिल के अनुसार अमेरिका तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थाओं के बारे में चीन की ओर से फैलाई जा रही दुष्प्रचार से निपटने के लिए फंड मुहैया कराएगा। 2010 से रुकी हुई बातचीत शुरू हो और दोनों के बीच कोई समझौता हो सके। I don't know that they're up to this, but we do know that the Chinese government is, and we do know that they must get the message. And this legislation sends the message, the House and the Senate, and soon to be signed by Joe Biden, the President of the United States. और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में भीषण गर्मी और लू को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का सभी अस्पतालों को निर्देश, लू से बीमार लोगों के इलाज में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। अगर आप हवाई जहाज में सफर के लिए बैठे हों और प्लेन की एसी फेल हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। देखिए ये रिपोर्ट। ये लोग ना किसी बस में हैं, ना किसी धरती पर चलने वाली गाड़ी में, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर आसमानी सफर पर हैं। फिर आप कहेंगे कि फ्लाइट में पंखे झलने की कैसी मजबूरी? माथे से पसीना बह रहा है, बार बार पसीना पोंछना और हाथ के पंखे से उसे सुखाना पड़ रहा है। ये मजबूरी स्पाइस जेट के यात्रियों को झेलनी पड़ी। बताया जाता है कि स्पाइस जेट का ये विमान SG486 दिल्ली से दरभंगा की उड़ान भरने के लिए तैयार था। बाहर आसमान में सूरज आग बरसा रहा था। ऐसे में एसी बंद होने से फ्लाइट में सवार लोगों का गर्मी से क्या हाल हुआ होगा, समझ सकते हैं। परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफर किया। बताया जाता है कि इस दौरान फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। पैसेंजर्स करते भी क्या, कोई मैगजीन से हवा करता दिखा तो कोई हवाई टिकट से। फ्लाइट में उमस ने लोगों की तबीयत खराब कर दी। इससे पहले 30 मई 2024 को भी एयर इंडिया की भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट के दौरान ऐसा हुआ था, जब 2 घंटे तक एसी बंद रहा था। और सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम अभी भी जारी है। मंगन जिले में लैंडस्लाइड के चलते 6 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद फंसे 1000 से ज्यादा पर्यटकों को निकालने का काम जोर शोर से जारी है। रेस्क्यू मिशन में सेना और सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। फंसे लोगों को सेना के जवान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। जवान कई बच्चों को अपने सीने से लगाकर शरणार्थी शिविरों की ओर ले जाते दिखे। सेना के मुताबिक पर्यटकों को पैदल और गाड़ियों के जरिए उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जहां कनेक्टिविटी बहाल की जा चुकी है। उत्तरी सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर में शामिल इंजीनियरिंग कोर ने जहां इलाके में कनेक्टिविटी बहाल की, वहीं BRO रेस्क्यू के लिए मैन पावर और सहायता दे रहा है। इसके अलावा सेना की मेडिकल कोर ने चिकित्सा सहायता बूथ बनाए हैं, जहां सिक्किम के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। सिक्किम में 13 जून को भारी बारिश का कहर देखने को मिला था। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान बह गए थे और रास्ते बंद हो गए थे। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म हम दो हमारे 12 को 21 जून 2024 को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। फिल्म निर्माताओं से हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बातचीत की। काफी विवादों के बाद आखिरकार फिल्म हमारे 12 की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है फिल्म की रिलीज को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आखिर किस बात को लेकर विवाद था? आपत्ति आई थी कि एक टीजर हमने रिलीज किया था, उस टीजर के ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई, और जब उन्होंने आपत्ति जताई हमने भी उस चीज़ को कंसिडर किया और फिर जैसे हमें आदेश हुआ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पहुँचे तो उससे पहले हम उसको डिलीट कर चुके थे अपने एंड से,
लेकिन कुछ लोगों ने जैसे डाउनलोड करके रखा था तो उनको हम लोग नहीं कर सकते हैं। मेन उसका था विषय आप लोगों ने सेलेक्ट किया है फिल्म बनाने को लेकर, उस विषय को लेकर पर्टिकुलर कोई विवाद था कि पर्टिकुलर धर्म विशेष या कुछ इस तरह की चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर आपत्ति ट्रेलर के जरिए सामने आई? ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है नहीं, ये फिल्म हमारी बात पॉपुलेशन की बात करती है, बहुत बड़ा मुद्दा है आज के देश में। उसके बाद एजुकेशन की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा विवादित मुद्दा है ही नहीं। फिल्म को ज़रूर देखें और ये वो वैसी फिल्म नहीं है कि अपना दिमाग घर पर रख के छोड़ के आ गए। महिला अपलिफ्ट करती है, थिंकिंग वाली फिल्म है जिसको हर इंसान को देखना चाहिए।